हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौकरी अपडेट में। मैं अंकेश। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स एसपीडी के ईयरली मैगजीन से। चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान है। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी जैव विविधता विरासत स्थल जो है गुजरात में घोषित किया गया है। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया अक्षय सक्सेना को। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स ने बदला है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? SWARAIL SWARAIL। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम ने किया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड में पर्वत को अब कानून के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। 2 फरवरी 2025 को ओकोसेरिसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये देश बना है नाइजर। किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रगनंदा ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है आर प्रगनंदा ने। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ? तो एक्वेरियन शुरू हुआ भारत और मालदीव के बीच में। एक्वेरियन शुरू हुआ भारत और मालदीव के बीच में। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वां ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 308 का अनावरण किया है? एतेमाद और गदर 380 मिसाइल जो है ईरान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, अनावरण किया गया है इसका हाल ही में। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन बना है। 4 फरवरी 2025 को कौन सा देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने मनाया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप बेस्ड वन मित्र के द्वारा 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया है? 100% कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस है, इसको पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं BPSC के लिए। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो मित्सुबिशी 6 उपग्रह जो है जापान ने लॉन्च किया है। मित्सुबिशी 6 उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है स्पेन सरकार। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? यानी कि UNHRC से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हुआ है। WHO से भी बाहर हुआ था। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड शीर्ष पर है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ट्रेविस हेड शीर्ष पर है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। चीफ डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 5 फरवरी को तो नोएडा में किया गया। चीफ डिजाइन के लिए भारत में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नोएडा में किया गया। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीज़ा लॉन्च किया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए
आयुष बीजा नाम से एक नई विजय कैटेगरी लॉन्च की है। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो दिया गया था चमन अरोड़ा को। डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया था चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका में। अमेरिका ने अपने देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो बनी है सेगो गेलई। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है सेगो गेलई। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग रख दिया है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। इस साल 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया है चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? WHO से पहले अमेरिका निकला, उसके बाद अर्जेंटीना भी बाहर निकलने का फैसला किया हुआ है। 7 फरवरी 2025 को जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। इटर्नल, जोमेटो अब इटर्नल के नाम से जाना जा रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को फीफा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की कमी आई है, याद रखिएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है, बहुत ही गुड न्यूज है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25% की कटौती की है RBI ने रेपो रेट में। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने दिया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को मनाई गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? गांधीनगर में शुरू हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में शुरू हुआ है। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ? कुलभूषण कुमार। हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस के पुस्तक के लेखक हैं कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ? कामेश्वर चौपाल का। कामेश्वर चौपाल श्री राम जन्मभूमि के अस्थायी मेंबर थे, इनका निधन हो गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? कंगारू भ्रूण पहली बार बनाया गया है IVF तकनीक का यूज करके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? कर्नाटक के द्वारा सुजल परियोजना शुरू किया गया है, जो सूखे से निपटने के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदयी टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। कौशल उदयी टोंगई योजना पूछेगा कहाँ शुरू हुआ है कार्यक्रम? तो त्रिपुरा में शुरू हुआ है। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 नई कृषि वस्तुओं को व्यापार को अनुमति मिला है ई-नाम पर। दो 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? जर्मनी में शुरू हुआ है। 2025 में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का शुभारंभ जर्मनी में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश। 38वां राष्ट्रीय खेल इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस खेल में जो है तरुणदीप राय ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध है तीरंदाजी से और ये कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने $मिलियन का योगदान दिया है? तो $37.64 मिलियन का योगदान दिया है।
इसके पहले बीपीएससी में पूछा जा चुका है। भारत ने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए जो दिया था योगदान, उसको हो सकता है इस बार ये पूछा जाए। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है भारत सरकार ने, याद रखिएगा। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़ की हैं निशा यादव। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? ओडिशा ने। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन हुआ? तो साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में होता है। ऑपरेशन डेविल हंट किसने शुरू किया है? बांग्लादेश की सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन डेविल हंट। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में शुरू हुआ है थाईपुसम उत्सव, तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और फरवरी माह में हुआ है। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को पद्मश्री दिया गया है, याद रखिएगा। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन पहली बार किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद में। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कैरियन जैक्वेट ने जीता। BBI है, इसको याद रखिएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है कैरियन जैक्वेट। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी जिसका नाम एली है, इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6 भाषाओं में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा संसद में 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेल जो है 38वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था और 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन को। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का रैंक जो है 96 नंबर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में डेनमार्क शीर्ष पर है, भारत का स्थान 96 नंबर पर है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत नामक अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेती अभियान शुरू किया गया है? हरियाणा में। हरियाणा में फर्टिलाइजर के अधिक प्रयोग से वहाँ की मृदा जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, तो उसको फिर से स्वस्थ बनाने के लिए वहाँ की सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में मिला है।
सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है चीन में। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है शिखर धवन को। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। विधि आई है, इसको याद रखिएगा। सेबी के द्वारा मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 2025 के विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का रैंक जो है 38वां है ओवरऑल में, और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में 22 नंबर पर है। ये इस बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने इंटरनेट से सर्च करके इसको लिखा हुआ है। तुलसी गबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। तुलसी गबार्ड जी को अमेरिका का खुफिया प्रमुख बनाया गया है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज की टीम जो है शीर्ष पर रही है। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन सा देश किया है? भारत ने किया है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी भारत ने किया है। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी परिवार। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी का परिवार शीर्ष पर है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे मिला है? एन.आर. नारायण मूर्ति को मिला है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान एन.आर. नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया 2025 में? नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली। सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा किसने विकसित किया है? IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा ने। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय ने किया। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नित्यानंद राय ने किया। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? IIT कानपुर ने। IIT कानपुर के द्वारा किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 60% बढ़ने वाली है, एक रिपोर्ट के अनुसार। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब सरकार। ये बहुत ही अच्छा कदम है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पंजाब सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी शीर्ष पर हैं। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? फ्रांस। नेपाल और फ्रांस ने नेपाल हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया है। कौन IPL 2025 के लिए सह प्रस्तेता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला। खत्म हो गया IPL 2025, इसका सह प्रस्तोता के रूप में जो है थम्स अप की जगह इस साल कौन लिया था? कैंपा कोला लिया था। किस IIT ने स्वदेशी तक अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित किया है? IIT मद्रास से BBI है। IIT मद्रास के द्वारा स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि आइरिस क्या है? तो अंतरिक्ष चिप है, एक स्वदेशी अंतरिक्ष चिप है, इसको बनाया है IIT मद्रास ने। अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, किसी कारण से चर्चा में रहा था। किसने फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC ने। NTPC कंपनी ने 2025 का फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है।
किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ पुदुचेरी में किया गया है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जेकब किपिल्मो। भी आई है। हाफ मैराथन को जेकब किपिल्मो के द्वारा 57 मिनट से कम समय में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया गया है। किससे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के मस्कट में हुआ। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस खरीदेगा। फिलीपींस देश जो है भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। कोमोडो, इंडोनेशिया। कोमोडो एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका 5वां संस्करण है। इसका शुरुआत इंडोनेशिया में हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है? तो भारत और जापान के बीच प्रत्येक साल होता है धर्म गार्जियन। किस देश के अमीर शेख तसीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर के हैं ये अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। दूसरा स्थान केरल का है। बिहार को लो कैटेगरी में रखा गया है और बिहार का स्कोर है 48.24। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर है कर्नाटक, दूसरा पर है केरल। भारत को निम्न कैटेगरी में रखा गया है। बिहार को रखा गया है लो कैटेगरी में और बिहार का स्कोर है 48.24। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम ने। असम राज्य के द्वारा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, याद रखिएगा। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? फिलीपींस में। फिलीपींस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता किया है? कतर ने। भारत और कतर के द्वारा रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को। कॉन्क्लेव फिल्म को 2025 के ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश ने। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू हुआ है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम अनंत है, इसको बेंगलुरु में खोला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम अनंत है बेंगलुरु में खोला है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में हुआ है। भारत में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है अजमेर में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? शुभमन गिल शीर्ष पर है ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा है ये भारत की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो अनुवादक की सुविधा से लैस है। किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? जोमैटो ने नगेट नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसने अपना नाम भी बदल लिया है। इसका नया नाम है अब इटर्नल, याद रखिएगा। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? LIC ने वन मैन ऑफिस
नामक ऑनलाइन सेवा शुरू की है, BPI है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील शामिल हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना ने। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किसने जीता है? तो विश्वराज कुमार ने जीता है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है विश्वराज कुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? पुदुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। पक्षी गणना में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर, याद रखिएगा। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड का वन प्रोजेक्ट है एक, इसको स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस महिला को टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। BBI बहुत ज़्यादा संभावना है ये सब प्रश्न पूछे जाने का। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके डायरेक्टर बने हैं काश पटेल, याद रखिएगा, ये भी BBI है। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। डिजिटल पायलट लाइसेंस सबसे पहले चीन जारी किया था, उसके बाद दूसरा देश बना है भारत। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में किया गया। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलिस वाल्टन शीर्ष पर है। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? शक्तिकांत दास को बनाया गया है, शक्तिकांत दास को। सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। किस राज्य में सबसे अधिक गिर पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? नमिता गोखले के द्वारा। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक कौन है? नमिता गोखले। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा। BBI है RBI डाटा। किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? राजस्थान राज्य के द्वारा राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? नया बैट कोरोना वायरस खोजा है चीन ने, और इसका नाम दिया है HKU5-CoV-2। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर पूछने की संभावना है। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है 2027 तक। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका के। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास के द्वारा एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का मेजबानी किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत है। विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? बिहार से जारी की गई। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? विराट कोहली के नाम पर है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर है। किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में। असम में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में।
महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है। ये भी आई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। गवाह सुरक्षा योजना किसने शुरू की है? हरियाणा ने शुरू किया है। जो भी लोग गवाही देंगे उनकी सुरक्षा के लिए गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा ने शुरू किया है। सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है 25 फरवरी को किसने? बांग्लादेश ने। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित किया है? घोषित हुआ है मैक्सिको का पासपोर्ट। मैक्सिको देश का पासपोर्ट जो है विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट बन गया है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस यानी GTAI लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धिज्म को आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में मान्यता दी है? असम सरकार ने। धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धिज्म को आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में मान्यता दिया है असम सरकार। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। सागर कवच पश्चिम बंगाल में। वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। वैश्विक स्तन कैंसर दर में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया को। CEO ऑफ द ईयर 2025 समीर कनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया गया है? कर्नाटक में। प्रगति पथ योजना शुरू किया गया है कर्नाटक में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन हुआ है गुजरात में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन हुआ है गुजरात में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार के द्वारा विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? केरल में। केरल के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में खुला है। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक दार्जिलिंग में खुला है। DRDO ने कहाँ अपनी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? नासा ने। BBI है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। सेबी का अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिनकांत पांडे बने हैं। चर्चा में रहा इदुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फरवरी का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। आप लोग देखिए, कोई कमी हो तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।